हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। इसमें हम पहले कुछ रूल्स देखेंगे और इसमें सिर्फ 2 केसेस पॉसिबल हैं। 2 केसेस से ही हम सारे जितने भी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उन्हीं 2 केसेस से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी और कैसी बनेगी। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस थे जो लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें हमने देखे थे 6 केसेस थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 केसेस देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जैसे कि रेज अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो किस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी, पहले ये देखेंगे ताकि हम आसानी से क्या करें, इसका इमेज फॉर्मेशन कर सके कॉनकेव लेंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि एक फोकस यहाँ पे होगा जिसे हम फोकस 2 कहेंगे यहाँ पे, और इसका फर्स्ट फोकस होता है इस साइड, फोकस 1। Let's suppose that a light ray incident at optical center। एक लाइट रे है जो इंसिडेंट करती है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये अनडेविएटेड इसी पाथ पे चली जाएगी। मीन्स यहाँ पे जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था, सेम कॉनकेव लेंस में भी होगा। मीन्स जिस पाथ पे लाइट रे आएगी उसी पाथ पे लाइट रे चली जाएगी। सेकेंड वन इज यहाँ पे फोकस 2 है और ये है फोकस 1। कोई लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, सपोज दैट ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्ट होगी ताकि लगेगा कि ये F2 से आ रही है, मीन्स सेकेंड फोकस से आ रही है। मीन्स ये रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से जाएगी जैसे कि लगेगा कि ये F2 से आ रही है। अगर इसे पीछे हम ट्रेस करेंगे तो ये F2 पे जाएगा। और थर्ड केस आता है हमारे पास, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस पे जाती हुई हमें दिखती है, जैसे ये है रे, ये जा रही है हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या होगी, ये रिफ्रैक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन। जो 2 केसेस है उसे देखेंगे हम। अब इसके हम 2 केसेस की बात करते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया जाए इन्फिनिटी से छोड़ के, हम कहीं भी प्लेस करें, मीन्स इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी प्लेस करें, इसका मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ पे बनेगी। लेट सपोज दैट हमने ऑब्जेक्ट लिया 2F2 और F2 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे हम इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा क्लोज करना पड़ेगा और वहाँ पे अच्छे से इमेज नहीं बन पाएगी। तो ये थोड़ा सा अच्छा डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे पहला रूल था कि अगर कोई भी पैरेलल रेज जा रही है, सपोज दैट दिस इज़ द पैरेलल रे, तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा इस तरह से जाएगी, डाइवर्ज होगी, ताकि हमें लगेगा कि ये F2 से आ रही है। तो यहाँ से ये पैरेलल रे गई और रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से जाएगी, और यहाँ से दूसरी रेज लेंगे हम जो कि होगी हमारे पास, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। और जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो एज इट इज़ सेम पाथ पे चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, और वो भी इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्यों बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो यहाँ पे रेज मीट कर रही हैं वो एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रही हैं, हमने इसे मीट कराया है, इसे हमने बैकवर्ड ट्रेस किया है, तब जाके ये रेज कहीं यहाँ पे मीट कर रही हैं, जिसकी वजह से इमेज क्या कर रही है, फॉर्म हो रही है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज इज फॉर्म्ड एज, image is formed on the same side where object is placed, और ये हमेशा F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। मीन्स अगर हम इसे पीछे लेते जाएंगे तो ये
जो इमेज है शिफ्ट होता जाएगा F2 की तरफ, और जब इसे हम ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जाएंगे तो इमेज भी शिफ्ट होते हुए ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाने लगेगी। तो मीन्स यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में फॉर्म होगी। और इमेज हमारे पास कैसी मिली? वर्चुअल मिली, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज हैं वो मीट नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब रेज नहीं मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज जो हमारे पास फॉर्म होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मीन्स ये इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड वन इज जो इसकी साइज़ है वो क्या है? यहाँ पे साइज़ बिगर था, ये स्मॉल हो गया, तो मीन्स ये क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी, साइज इसकी घट जाएगी, डिमिनिश्ड। और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात करें, m की बात करें तो वो आएगा पॉजिटिव, और m का जो मॉड की बात करें तो वो हमेशा आएगा लेस देन 1। तो ये है हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया तब क्या होगा? तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया तो वहाँ से आएगी 2 पैरेलल रेज हम लेते हैं इस तरह से। आपको पता है कि ये इस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगे ताकि ये लगेगा कि हमारे पास जो रेज आ रही हैं वो F2 से आ रही हैं। आप जब भी इसे बनाइएगा तो पेंसिल का यूज़ करिएगा, पेंसिल और स्केल का, ताकि ये जो डायग्राम है वो अच्छे से बन सके। तो ये जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? F2 पे बनेगी। तो हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F2। कैसी बनी हमारे पास? ये भी बनेगी वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रही है, मीन्स ये जो हमारे पास बनी वो वर्चुअल बनी और बनेगी इरेक्ट। इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें, पहले इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ आपको देख रहे हैं कि ये अगर ये इन्फिनिटी से आ रही है, मीन्स इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कुछ बड़ा होगा। यहाँ पे कैसा बन रहा है? यहाँ पे एकदम फोकस पे बन रहा है, मीन्स पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज, या इसी को हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये भी आएगा पॉजिटिव। और m की मॉड की बात करेंगे तो ये मच लेसर देन 1 आएगा। हमने जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था, m की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही थी, निगेटिव भी आ रही थी, और 1 से कहीं पे ग्रेटर थी, 1 के इक्वल थी, और 1 से कम भी थी। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है? मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा और वो हमेशा 1 से कम होगा, या तो बहुत ज़्यादा कम होगा या तो कम होगा। मीन्स ये m जो लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, वो 1 से कभी भी ग्रेटर ना ही होगा ना ही उसके इक्वल होगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला। ये जो है यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा है, तो इसे आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा। जो लीनियर मैग्नीफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा इस केस के लिए, और m की वैल्यू होगी जो वो होगा लेस देन 1। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।